हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाउजेस के बारे में। क्लाउजेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कूल, कॉलेज 8 से ही इसका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है और 6-7 तक इसके कुछ पार्ट, कुछ अंश इसके पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्टिंग से एंड तक फुल क्लाउजेस को, क्लाउजेस के टाइप्स को, क्या होता है डिपेंडेंट क्लाउज, क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, कैसे हम समझेंगे, कैसे इसे डिवाइड करेंगे और कैसे इसका करेक्शन करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउज। क्लाउज होता क्या है आखिर। अधिकतर लोग यहीं पे कंफ्यूज है। क्लाउजेस और फ्रेजेस दो ऐसे टर्म हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। भले एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म है लेकिन कन्फ्यूज़न तो होता ही है। तो सबसे पहले हम समझें कि क्लाउजेज होता क्या है। एक्चुअली क्लाउजेज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। किसी भी सेंटेंस में, हम यहाँ सेंटेंस नहीं बोल सकते, ये भी बोलना गलत है। एक्चुअली क्लाउजेज मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्लाउजेज कंप्लीट सेंस देते हैं और बहुत सारे क्लाउजेज इनकम्प्लीट सेंस देते हैं। इसलिए हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, बिकॉज सेंटेंस जो है हमारा, जो एक एक्यूरेट सेंटेंस होता है वो अपने आप में फुल्ली कंप्लीटेड होता है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। डिफरेंस देखिए, यहाँ समझ में आ रहा है। जब हम इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते तो हम इसे फ्रेजेस भी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? इसलिए हम इसे ना ही सेंटेंस बोल सकते हैं, ना ही फ्रेजेस बोल सकते हैं। तो आखिर होता क्या है क्लाउज। एक्चुअली क्लाउज क्या होता है, हमें एक मीनिंग, फुल्ली मीनिंग देता है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वहाँ दिस इज नेसेसरी टर्म, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा ही तो ही हमारा क्लाउजेस कहलाएगा। वो अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा उस सेंस में, वो हमारा क्लाउजेस ना कहला के वहाँ वो फ्रेजेस कहलाया जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ में हमने लिखा है ही इज़ मिस्टर गणेश, ठीक। तो यहाँ ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और इज़ हमारा हो जाएगा वर्ब। तो यहाँ हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है और ये हमारा एक कंप्लीट सेंस भी देता है। हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ही इज़ मिस्टर गणेश, ही इज़ राहुल, ही इज़ गीता। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट मीनिंग और यही क्लाउजेस भी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, उसने मुझे आज बुलाया है, वो मुझे आज बुला रही है। ओके, तो यहाँ वॉज है तो बुला रही थी हो जाएगा। यहाँ सी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और वो हमारा वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का एक एक्यूरेट कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी हमारा क्लाउज हुआ। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, बहुत सारे, 2 या 2 से ज़्यादा भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है कॉम्बिनेशन जैसे। और बहुत सारे सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट और वर्ब छुपा हुआ भी होता है। अब छुपा हुआ कैसे होता है वो हम जाने। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही इज़ मिस्टर गणेश महेश फादर, वो मिस्टर गणेश है जो महेश का फादर है। तो यहाँ इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ही इज़ मिस्टर गणेश हु इज़, कॉमा को हटा दिए और यहाँ हु इज़ जो महेश का फादर है, तो यहाँ ही इज़ एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया और यहाँ हु इज़ भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया। तो देखिए एक ही सेंटेंस में यहाँ मैंने 2 सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बताया है। दैट्स वाई ये भी एक हमारा क्लाउजेस का पार्ट है। पार्ट क्या है, ये फुल्ली एक क्लाउजेस है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लाउजेस क्या है, कैसे बनता है, वो समझ में आ गया होगा। अब हम जाने टाइप्स ऑफ क्लाउजेस के बारे। अब हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। एक्चुअली देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। फर्स्ट हमारा है इंडिपेंडेंट क्लाउज, देन सेकेंड हमारा है डिपेंडेंट क्लाउज। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इंडिपेंडेंस दैट मीन्स ये हमारा मेन क्लाउज होगा और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। एग्जाम्पल, माई मदर लिव्स इन मुंबई। यहाँ देखिए
पूरा कंप्लीट ये सेंस खुद व खुद दे रहा है, इसे किसी सेंटेंस के ऊपर या किसी अन्य क्लाउज के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मुंबई में रहती है तो माय मदर यहाँ सब्जेक्ट हो गया और लिव्स यहाँ वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लाउज कहलाता है और इस क्लाउज में पूरा सेंस कंप्लीट, गिव्स कंप्लीट सेंस। ये इसका कोड वर्ड है, प्लीज़ रिमेंबर एंड नोट डाउन। और इसके अगर दूसरे टर्म को देखें, डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंड इन एनी अदर क्लाउज, ये किसी दूसरे क्लाउज के ऊपर डिपेंड होगा, ये सेंटेंस पूरा सेंस नहीं देगा। जैसे डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पता नहीं चल रहा है, जस्ट एक क्वेश्चन रेज हो जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, हु लिव्स इन कोलकाता, कौन कोलकाता में रहता है, ना ही यहाँ हमें आंसर मिल रहा है और ना ही ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज। अब यहाँ हमें फ़र्क पता चल गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउजेस में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लाउज, कि डिपेंडेंट क्लाउज कितने तरह के होते हैं। अब हम जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लाउज का टाइप्स क्या क्या है। एक्चुअली डिपेंडेंट क्लाउज का मेन 3 टाइप्स होता है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो फर्स्ट में हम जाने कि नाउन क्लाउज क्या होता है। देखिए नाम से यहाँ पता चल रहा है नाउन, दैट मीन्स जो क्या एक्ट करा, एक्ट एज ए नाउन, जो नाउन की तरह काम करे, सीधा हमें ये जानना है, जिसका आंसर हमें एज ए नाउन मिले वो हो जाएगा नाउन क्लाउज। और कीवर्ड मैंने यहाँ बहुत सारा लिखा है कि कोई भी सेंटेंस हो तो वहाँ क्या हो कि सेंटेंस को पढ़ने में एक क्वेश्चन आप बना सके और उसका आंसर हमें व्हाट में मिले, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ व्हाट कीवर्ड लिख के रखा, ये याद रखिएगा, ये नाउन क्लाउज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, व्हाट, इसका आंसर हमें व्हाट में मिलेगा। और भी यहाँ बहुत सारे वर्ड है, जैसे व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ, ये सारे जो WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, जब हम नाउन क्लाउज को पढ़ेंगे उस समय हमें पता चलेगा, जैसे ही हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ये सारे वर्ड बीच बीच में आएंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे, उसका आंसर क्या में मिलेगा, हम उसका क्वेश्चन क्या में कर सकते हैं, तो वो हमारा नाउन क्लाउजेज में होगा। देखिए एग्जाम्पल है मेरा, कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मेरे पॉकेट में क्या है। यहाँ देखिए क्या, एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, व्हाट भी आ रहा है, तो ये हमें, अब मेरे पॉकेट में क्या है तो ज़रूर कोई चीज़ होगा और वो चीज़ ज़रूर से नाउन ही होगा, बिकॉज नाउन, आप अपने आंखें बंद कीजिए और खोलिए, कोई भी चीज़ को अगर आप देख सकते हैं तो वो नाउन के डेफिनेशन के अंदर आता है, तो इसका आंसर भी हमें एज ए नाउन मिलेगा, तो ये नाउन क्लाउज के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुम्हारा जो इच्छा है वो कर सकते हो। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ भी एक क्वेश्चन, वट एवर यहाँ आ रहा है, एक वर्ड वट एवर, ये भी हमारा नाउन क्लाउजेस के कीवर्ड्स में आ गया। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट है हमारा, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सी विच पेन यू चूज़, मेरा दोस्त देखना चाहता है कि कौन सा पेन तुमने चूज़ किया है, तुमने क्या चूज़ किया है, तो यहाँ भी व्हाट में आ रहा है, आप सबसे रिलेट कीजिए, व्हाट यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ कीवर्ड में व्हाट लिखा है। और यहाँ विच, व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे वर्ड्स प्लीज़ रिमेंबर, तभी हम नाउन क्लाउज को रिलेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स में कोई सेंटेंस लिख देगा, बोलेगा ये कौन से क्लाउजेस का एग्जाम्पल है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है, मेन क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, नाउन क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ऐसे पढ़ना हमें है कि
सेंटेंस देख के ही पता चल जाए कि ये कौन से क्लाउजेस का एग्जाम्पल है। तो नाउन क्लाउजेस हमारा ये रहा। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव क्लाउज की ओर। अब हमारा दूसरा टाइप है एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज में क्या होगा, दिस गिव्स द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिपेंडेंट क्लाउज, नाउन के बारे में। ये नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। अब किस तरह का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो हम समझे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं, देन हम कीवर्ड्स को देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ माई सिस्टर whom you had selected in the examination last month। वो मेरी सिस्टर है जिसे आपने लास्ट मंथ एग्ज़ाम में सेलेक्ट किया था। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी सिस्टर जो है उसे आपने लास्ट मंथ एग्ज़ाम में सेलेक्ट किया था। यहाँ से यहाँ होम यू हैड सेलेक्टेड इन द एग्जाम, ये कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ तो डायरेक्ट बोल दिया ही इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, बट और जो वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है होम यू हैड सेलेक्टेड, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा है नाउन के बारे में। यहाँ माई सिस्टर एक नाउन बन जाता है और होम यू ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आप पकड़ लेंगे। यहाँ मैंने कीवर्ड लिखा है, हु होगा दो सेंटेंसेस के बीच में एज ए कंजंक्शन यहाँ काम करेगा। हु आएगा, होम आएगा, हुज आएगा, वेयर, विच, डैट। डैट अब इसमें भी है और उसमें भी मैंने अभी तुरंत पढ़ाया है, नाउन क्लाउजेज में भी, बट समझने का फ़र्क है। यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ, वहाँ मैंने बताया था कि वहाँ एक सेंस रेज होगा व्हाट का, वहाँ क्वेश्चन पूछेगा क्या। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लाउज जो नाउन होगा हमारा, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पेश करेगा। अगर हम चाहते तो मेरा सेंटेंस यहाँ भी ख़त्म हो सकता था, ही इज़ माई सिस्टर बोल के मैं ख़त्म। मान लीजिए आप अपनी बहन को किसी से मिलवाने ले जा रहे हैं, ही इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, ऐसे करके हम बोल सकते थे। ही इज़ माई ब्रदर, यहाँ सिस्टर है तो यहाँ सी होना चाहिए, ओके। और अगर यहाँ ब्रदर होता तो यहाँ ही होना चाहिए। तो यहाँ हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि सी इज़ माई सिस्टर, ठीक। बट यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि होम यू हैड सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन लास्ट मंथ। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नाउन के बारे में तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लाउज के अंदर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दिस गिव्स द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल समझे, दोज स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर studies sincerely passed the exam। those students who focused on their studies, वे बच्चे जो पढ़ाई में फोकस करते हैं सिंसेयरली। बहुत लोग ऐसे नाम के पढ़ लेते हैं, जस्ट एग्ज़ाम है, पढ़ना है, 90% लाना है, ख़त्म। बट जो सिंसेयरली पढ़ते हैं वो पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो दोज स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़, यहाँ तक सेंटेंस खत्म। बट यहाँ मैंने लिखा है कि पास द एग्ज़ाम, हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास द एग्ज़ाम। यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज के अंदर। अब हम देखें तीसरा टाइप्स को, एडवर्ब क्लाउज को। अब हम जानेंगे हमारा तीसरा टाइप्स क्लाउज का, डिपेंडेंट क्लाउज का, एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज में क्या है, एडवर्ब क्लाउज टेल्स अस अबाउट टाइम पीरियड। ये हमें एक समय के बारे में बताएगा। कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे देखिएगा एडवर्ब क्लाउज में हमें टाइम के बारे में ज़रूर बताएगा। और एक खासियत और है इसका, एंड गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ये वर्ब के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देगा। और यहाँ पे जो कोड वर्ड है हमारा जिससे हम पहचान सकते हैं एडवर्ब क्लाउसेस को, वो हो जाएगा हाउ, वाई, व्हेन, वेयर। और दो टर्म अलग अलग और भी इसमें जुड़ जाता है, एक कंडीशनल। अभी हम पढ़ेंगे दो टाइप के सेंटेंसेस, एक कंडीशनल और एक कंसेशनल भी होता है। अब कंडीशनल क्या होता है, जो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है, और कंसेशन जहाँ हमें कुछ चीज़, कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जहाँ मानने जैसी बात हो जाती है, जहाँ हमें मानना ही पड़ता है,
जब हम सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड कंसेशनल। अभी हम देखें जस्ट एग्जांपल एडवर्ब क्लाउजेस का। आई बिगन टू स्टडी व्हेन माय फादर स्कॉल्डेड मी। जब मेरे पिता ने डांटा तब मैं पढ़ने बैठा। देखिए व्हेन हमारा एक टाइम के बारे बताता है। मैं कब पढ़ने बैठा? जब मेरे फादर ने मुझे स्कॉल्ड किया, डांटा तब। ओके, तो यहाँ व्हेन हो गया, एक टाइम पीरियड के बारे बता रहा है, तो ये सीधा कहाँ जाएगा? एडवर्ब क्लॉजेस में। अगर आप ध्यान से पढ़े, कोड वर्ड रिमेंबर रखें, तो हम आराम से चुटकियों में पहचान सकते हैं कि ये कौन से क्लाउज का एग्जाम्पल है। और क्लाउजेस का क्वेश्चन या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो MCQ, चाहे किसी भी तरह आए। अब क्वेश्चन बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है उसका आंसर देना। अब आंसर देने के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसलिए कीवर्ड्स को याद रखें, टाइप्स को याद रखें और सेंटेंसेस को याद रखें। नेक्स्ट मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल्स प्ले। वो इस तरह फुटबॉल खेलता है जिस तरह कोई प्रोफेशनल खेल रहा है। तो यहाँ भी बता रहा है द वे, एक वे को बता रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉजेस के अंदर ही आएगा। अब मैंने अभी बताया कि एक कंडीशनल और कंसेशन के बारे पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं कंडीशन और कंसेशन की तरफ। अब हम देखते हैं कंडीशनल में कैसा सेंटेंस होता है और कंसेशन में कैसा है। यहाँ मैंने दोनों में एक एक सेंटेंस लिखा। कंडीशनल में एक कंडीशन पेश करेगा। कैसा कंडीशन पेश करेगा? इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुमने कड़ा मेहनत नहीं किया, यू विल नॉट सक्सेड, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक कंडीशन बोल रहा है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड। यहाँ कंडीशन है, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू गेट सक्सेस, बट इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ा मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप देखिए सेंटेंस में एक कंडीशन बताया जा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा? कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। और यही अगर हम कंसेशन को पढ़े तो कंसेशन में मैंने लिखा है, ही एंजॉयज ऑल द लग्जरीज। उसने सभी लग्जरीज को एंजॉय किया है, दो ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन। उसका एक भी पैसा अपना नहीं है, फिर भी उसने सारे लग्जरीज को एंजॉय किया। तो यहाँ एक कंसेशन है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का मनी हो और वो उसको एंजॉय कर रहा हो, बट यहाँ उसमें उसका कोई मेहनत नहीं लगा है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं दूसरी तरफ बोल रही हूँ कि अगर वो कड़ा मेहनत करेगा तभी उसे सफलता मिलेगा। यही दो डिफरेंस है। ये कंडीशन है उसके पास, मेहनत करोगे तो सफलता, नहीं करोगे तो नहीं सफलता। बट यही कंसेशन है कि उसने सभी लग्जरीज को एंजॉय कर लिया, ना ही उसने उसके लिए मेहनत किया और ना ही उसमें से एक भी पैसा उसका है। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा कंडीशनल और कंसेशन में। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस और कंसेशनल सेंटेंस होता है, ये एडवर्ब क्लाउजेस के अंदर आता है। इसलिए मैंने ये अलग से बताया है कि कंडीशनल टाइप और कंसेशन टाइप कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये दोनों कहाँ आएगा? ये सीधा एडवर्ब क्लाउजेस के अंदर आएगा। इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें, तभी एग्ज़ाम में जो MCQs आता है उसमें हम एक्यूरेट आंसर मार्क कर पाएंगे। तो होप आज का जो मेरा क्लाउजेस का वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो करें इंग्लिश विद्या विद पायल।